अब गिरिराज भगवान की भाव में परिक्रमा। तीन वर्ष तक, यहाँ आने के 3 वर्ष तक तो पंडित जी बाबा की आज्ञा लेकर केवल बाबा के दर्शन करने जाते थे। लेकिन 3 वर्ष तक बड़ी निष्ठा के साथ तुलसी पंडित जी ने निरंतर नाम जप किया। उस नाम जप का परिणाम ये था कि साक्षात बालकृष्ण ने दर्शन। इसके पश्चात की घटना है संवत 99 की घटना है। तो संवत 99 में बाबा का दर्शन करने गए पंडित जी। तो जब दर्शन करने गए तो बाबा ने कहा, पंडित जी परिक्रमा करके आए हुए, बात समय की बात है, जब तक मेरे गिरिराज परिक्रमा को नियम नहीं रहे, पंडित जी के शब्दों में, मैं श्री वृंदावन दर्शन कर गया। जाके जैसे ही मैंने श्री चरण कमल में प्रणाम किया, आपने पूछा, पंडित जी परिक्रमा करके आए होंगे। पंडित जी ने इस बात को परिक्रमा की आज्ञा मान ली। बाबा जो भी संकेत करते थे उस संकेत को ही पंडित जी आज्ञा मानते थे। एक बार ये कहा, पंडित जी भागवत का कौन सा श्लोक प्रिय है? तो भागवत का एक श्लोक पंडित जी ने सुनाया और उस दिन से पहले नाम के अतिरिक्त और कुछ भी करते नहीं थे। उस दिन से भागवत का पाठ प्रारंभ कर दिया। और जब ये आज्ञा हुई कि परिक्रमा करके आए होंगे, तो उस दिन से जीवन भर फिर परिक्रमा को नहीं छोड़ा, प्रतिदिन परिक्रमा करते थे। और एक बार पंडित जी से पूछा, रामचरितमानस की कौन सी चौपाई आपको प्रिय है? तो पंडित जी ने, रामायण सुमरिए गाइए रामन, संतत सुनी राम गुण ग्रामन, ये कहा। उस दिन से पंडित जी मान लिया, रामचरितमानस की आज्ञा हो गई। तब से फिर रामचरितमानस का पाठ शुरू कर दिया। इस तरह से सांकेतिक रूप से मैंने गुरुदेव की आज्ञा परिक्रमा के लिए हुई। उस समय से पंडित जी ने गिरिराज भगवान की परिक्रमा प्रारंभ कर दी। जीवन भर श्री गिरिराज परिक्रमा का दृढ़ निश्चय कर लिया। शरीर में जब तक परिक्रमा करने की सामर्थ्य रही, तब तक श्री गिरिराज भगवान की परिक्रमा आप प्रतिदिन नियम पूर्वक करते रहे। जब शरीर वृद्ध हो गया, तब भी आपने परिक्रमा करने के नियम को छोड़ा नहीं। अति वृद्ध शरीर होने पर भी आप माने परिक्रमा करते रहे। जब बहुत अधिक वृद्ध हो गए तो आधी परिक्रमा प्रतिदिन लगाने लगे। और आधी एक दिन, आधी दूसरे दिन। हाँ, इस परिक्रमा के साथ साथ प्रतिदिन श्री गिरिराज भगवान की मानसिक परिक्रमा भी आप किया करते थे। जैसे दृढ़ नियम हो गया परिक्रमा करने का, पर जब शरीर वृद्ध हो गया तो पूरी परिक्रमा नहीं कर पाते, तो आधी 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 एक दिन, आधी एक दिन। लेकिन इसी परिक्रमा के साथ पंडित जी ने माने मानसिक परिक्रमा प्रतिदिन करना। शरीर से तो आधी ही करते थे, पर मन से पूरी परिक्रमा, मानसिक रूप से परिक्रमा किया करते। अब वृद्धावस्था में जब शरीर की सामर्थ्य आधी भी परिक्रमा करने की नहीं रही, तो गिरिराज चबूतरा पर स्थापित जो श्री विग्रह हैं गिरिराज जी के, वहीं परिक्रमा लगा लिया करते थे। अब बहुत वृद्धावस्था आ गई ऐसी कि वहां तक जाना भी माने कठिन होता, तो फिर
तुलसी चबूतरा पर एक गिरिराज जी के विग्रह थे तुलसी थावले में, तो तुलसी जी की परिक्रमा करने का भी नित्य का नियम था। तो तुलसी जी की भी परिक्रमा कर लेते, वहीं गिरिराज जी की भी परिक्रमा कर लेते। मानसिक परिक्रमा, जो आधी परिक्रमा करने पर, जो मानसिक परिक्रमा पर दिन का नियम लिया, वह परिक्रमा तो जीवन के अंतिम क्षण तक, जब तक पंडित जी का को चेतना रहे तब तक परिक्रमा कभी बंद नहीं। इस तरह से गिरिराज उपासना में, गिरिराज समाराधन में पंडित जी की भावमय परिक्रमा थी। गुरुदेव की सांकेतिक आज्ञा से परिक्रमा प्राप्त हुई, जीवन भर परिक्रमा। अब उपासनिक परिक्रमा थी पंडित जी की। पंडित जी की परिक्रमा केवल शारीरिक नहीं थी, शरीर से परिक्रमा करते, यह नहीं, उसको उपासना का अंग बनाया। कैसे बनाया? इस परिक्रमा का उद्देश्य की संभाल। उद्देश्य की संभाल, ये कुछ दिन तक परिक्रमा करने के पीछे ये भाव रहता है कि इससे शरीर स्वस्थ रहता है, पेट साफ होता है, ऐसे परिक्रमा करते हैं तो भोजन पचता है। तो यदि कहीं उद्देश्य में दूसरा उद्देश्य मिल जाए तो वह परिक्रमा भगवत उपासना न होकर माने संसारी हो जाती है। किसी भी भगवत संबंधी कार्य में लौकिक उद्देश्य नहीं आना चाहिए। तो पंडित जी हमेशा इस उद्देश्य की सुरक्षा करते थे, उद्देश्य की संभाल, कि यह परिक्रमा केवल भगवत प्रीत्यर्थ है। ये गिरिराज जी के, गिरिराज जो है साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप ही है। इनकी परिक्रमा करने से भगवत प्रीति, भगवत दर्शन, भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। इस भाव से ही परिक्रमा, कभी भी मन में यह भाव नहीं आने देते कि इससे पेट साफ हो जाता है, शरीर स्वस्थ रहता है, भोजन पच जाता है। यह भाव आने पर पंडित जी कहा करते थे, ऐसा भाव आने पर तो परिक्रमा छोड़ दो, उससे तो न परिक्रमा करना अच्छा है, लेकिन परिक्रमा में उद्देश्य की हानि नहीं होनी चाहिए। तो उद्देश्य की, अपने उद्देश्य की, क्योंकि पंडित जी की परिक्रमा उपासनिक थी, तो उपासनिक परिक्रमा में कभी भी उन्होंने अपने उद्देश्य की हानि नहीं होने दी, सदैव उद्देश्य की संभाल रखी। अब दूसरी बात, भगवान नाम जप सहित परिक्रमा। पंडित जी हमेशा वैसे ही प्राय मौन रहते थे, लेकिन परिक्रमा में मौन रहते। पंडित जी का नियम था कि प्रत्येक चरण भगवान नाम के साथ उठना चाहिए। ऐसा न हो कि कोई भी बिना नाम के एक चरण भी न उठे, माने सतत नाम जप करते हुए प्रत्येक चरण, और सतत नाम जप के साथ साथ सतत इष्ट चिंतन। इसके लिए पंडित जी का यह नियम था कि परिक्रमा सदैव वे एकाकी करते थे, दूसरे किसी को साथ नहीं देते। और जैसे कोई साथ भी जाना चाहता, बहुत से लोग थे, मैंने पंडित जी के साथ भी परिक्रमा करते, तो आगे पीछे चलते, जिससे मैंने थोड़ी दूर पर नीचे को निगाह करके, जिससे कोई दूसरा दिखाई न दे, बस। क्योंकि भगवत चिंतन करना था, किसी को देखकर जहां तक बनता दृष्टि की संभाल। ये उपासनिक परिक्रमा में वे दृष्टि की संभाल, दृष्टि किसी भी व्यक्ति को न देखे। नीचे या तो दृष्टि उठे गिरिराज जी का दर्शन करने, मंदिर का दर्शन करने, अथवा कोई सामने से संत आ जाए, वैसे देखते नहीं थे, पर कोई संत आ जाए, पंडित जी को पता पड़ जाए अमुक महात्मा है, तो तभी दृष्टि उठाते। या भगवत दर्शन करने के लिए दृष्टि, नहीं तो दृष्टि हमेशा नीचे रखते, तो दृष्टि की संभाल रखते थे। और हिंसा राहित थी। कभी भी परिक्रमा यानी कि आंख बीच के चले जाए,
माने परिक्रमा में हमेशा ये ख्याल रखते थे, कोई चेंटी चेंटा, जैसे जब दिन होते हैं वैसे, तो परिक्रमा में प्राय बहुत से चींटी चीटान की लाइन लग जाती है। पंडित जी हमेशा उसको बचा कर चलते कि किसी प्रकार से हिंसा न हो। हिंसा से परिक्रमा का जो लाभ है वो घट जाता है, जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से करें। दूसरे किसी को भी मर्यादा पालन, उपासना की ये परिक्रमा थी इसलिए मर्यादा का पालन करते, मर्यादा के पालन कि कभी भी परिक्रमा में मलमूत्र त्याग नहीं करते। बहुत आवश्यकता हो है? तो मलमूत्र त्याग के लिए परिक्रमा से बाहर जहां पानी का सुपास देखते वहां मलमूत्र का त्याग करते, फिर स्नान करके अथवा कुल्ला करके पांव धोकर फिर जिस जगह पर परिक्रमा छोड़ते पीछे हट जाते। जैसे पानी का कुआं है तो पानी के कुआं से आगे जाकर परिक्रमा को वहां फिर कुआं पे आके कुल्ला उल्ला करके लमसमका करके तब फिर वहां से परिक्रमा। लेकिन उस समय मौन रहते थे, नाम जब तो हमेशा ही करते रहते, लेकिन प्राय ये नियम था बोलना भी हो तो परिक्रमा मार्ग में नहीं बोलना। परिक्रमा से जहां तक परिक्रमा पहुंचे वहां से थोड़ा पीछे हटके कोई आवश्यक बात हो तो कह दी जाए, लेकिन परिक्रमा करते समय कोई भी बात नहीं। और वहां से परिक्रमा, तो यह है मलमूत्र त्याग की। थूकना हो तो कभी भी परिक्रमा मार्ग में नहीं थूकते। परिक्रमा मार्ग में सब लोग जाते हैं और वहीं थूक दें चलते चलते। तो दूसरे जो भगवत भक्त आते हैं उनके पांवों में लगे, तो इसलिए हमेशा कभी थूकना होता तो बाएं जाकर दूर थूकते। तो ये है मर्यादा का पालन करते, संसारी चर्चा बिल्कुल भी नहीं करते। पंडित जी कहते हैं परिक्रमा में जाकर संसारी चिंतन और संसारी चर्चा नहीं करनी चाहिए। पंडित जी तो स्वयं मौन, लेकिन परिक्रमा की ये मर्यादा मानते थे, किसी भी प्रकार से संसार की चर्चा। क्रोध कदाचित कोई ऐसा ही कारण बन जाए कि जो हमारे मन के विपरीत करे, कोई कुछ काम कर दे, तो फिर किसी भी तरह से क्रोध अथवा विवाद नहीं होना चाहिए। कोई कुछ कहे उसे सुन लो, सह लो, पर किसी भी प्रकार से क्रोध नहीं आना। क्रोध से परिक्रमा का फल नष्ट हो जाता है। इस तरह से पूज्य पंडित जी की जो परिक्रमा थी वो उपासनिक परिक्रमा थी, उपासना से संबंध रखती थी। भगवत चिंतन करते करते परिक्रमा करते थे। भगवत नाम, भगवत चिंतन, दोष रहित परिक्रमा।